हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह रेगुलर हमारी 8 बजे क्लास होती है, जिसमें कभी मैथमेटिक्स, कभी जीके और कभी जीएस की सुपर सीरीज हम चला रहे हैं। जिसमें आज हम बात करें मैथमेटिक्स की सुपर सीरीज होने वाली है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। इससे पहले मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट मैंने 7 करवा दिए। जिन्होंने नहीं देखा, अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी गई है, देख लीजिएगा चैनल पे आके। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। आज मैं आपको इस पेपर में 13+ का टारगेट देता हूं। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसको अचीव करते हैं। तो 13+ करना आपको 15 में से। तो सभी विद्यार्थियों को अंत में कमेंट करके भी बताना आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। चलिए बढ़ती है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको देर का 5/7 प्लस में 13/21 प्लस में 3/4 इसका हल करना है। तो आपको पता है ये सही बटे का जोड़ बाकी आराम से कर लोगे। पहले इनका क्या लेना पड़ता है, आपको पता है एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम आपको पता है 7, 21 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है 84 आएगा। कितना आएगा, 84 आएगा। अब 84 में आपको पता है नीचे वाली संख्या का भाग देके ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 84 में पहले हम 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 7 84 होता है। और 12 को ऊपर वाली संख्या कौन है, 5, 12 5 कितना हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब 60 हमने लिख दिया। आगे बात कर लेते हैं, प्लस है प्लस हमने लगा दिया। आगे बात करें तो 84 में 21 का भाग देना है। 21 का भाग 84 में यदि भाग दोगे तो 4 बार गया और 4 को 13 से गुणा किया, 13 चौकों कितना होता है, 52 होता है। बिल्कुल लिख दिया हमने। आगे बात कर लेते हैं, प्लस देर का प्लस हमने लगा दिया। आगे आपको पता है 84 में 4 का भाग कितनी बार गया, 21 बार। 84 में 4 का भाग कितनी बार गया, 21 बार गया। और 21 को 3 से गुणा किया, कितना है, 63। यह आपका हल हो जाता है। अब जल्दी से ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 175 आएगा। कितना आएगा, 175 बट्टे में कितना, 84। ये आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। 175/84 आपका जवाब आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में कई बार आ चुका है, यही आंकड़े देख के, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक मोटरसाइकिल 7840 रुपए में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। आपको विक्रय मूल्य बताना है। मैं हमेशा बता चुका हूं आपको, कितनी बार मैंने नहीं बताया कि क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं। क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपको कह रखा उसके अनुसार कर दो। 100 में से प्लस या माइनस होगा तो आपको पता है, आपको कहा 7% का लाभ, इसका मतलब 107 होगा, क्योंकि बढ़ेगा 107। अब आपको जो दे रखा है उसके बराबर रख दो। तो आपको दे क्या रखा है, आपको दिया क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, हमारे पास क्रय मूल्य 100 है। 100 माना 100 बराबर आपको कितना दिया, आपको दिया 7840। कितना दिया, 7840 दिया। इसका मतलब पहले हम क्या निकालेंगे, एक बराबर निकालेंगे। कितना आएगा, 7840 बट्टे में कितना, 7840 बट्टे में 100। और गुणा में क्या लगाना पड़ेगा, आपको कितने बराबर निकालना है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है 107 के बराबर। तो गुणा में हम क्या रख देते, 107 रख देते। अब जो कटता है वो काट देते जल्दी से, फिर इसको हल कर लेते। जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। फिर आप 2 से काट दो, ये 10 कितनी बार कटा, 5 बार। और ऊपर वाला 2 से यदि आप काटोगे तो 392 बार कटा। कितनी बार कटा, 392 बार। अब 392 को 107 से आप गुणा करके फिर 5 का भाग दोगे तो आपका जवाब आएगा, कौन से वाला आएगा, जल्दी से कर लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे 8388.80। बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आपका ये जवाब आएगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया, तो आप गुणा भाग कर सकते हो। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपका गुणा भाग पॉइंट वाला था, तो वो आपको कर लेना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। इस तरह का क्वेश्चन आपके 19 जनवरी के काफी सारे एग्जाम में आया था। क्या दे रखा है, 8 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा कितना है, 21 है। औसत कितना है, 21 है। यदि सभी संख्याओं को क्या कर रहा है, 8 से गुणा कर रहा है, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब सभी संख्याओं के साथ गुणा करे, जोड़ करे,
तो आपको पता है औसत में भी वही प्रभाव पड़ता है, औसत में भी वही प्रभाव पड़ता है। यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें, इसका मतलब एवरेज भी 8 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 21 गुणा में क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। और 21 गुणा में 8 कितना होता है, आपको पता है 168 होता है। कितना होता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको कहता यदि एवरेज हम बात करें प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है कई बार। तो आपको क्या करना है, उनमें जोड़ देना। इस तरह सभी विद्यार्थियों को ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वर्गाकार खेत का परिमाप आपको दे दिया कितना, 240 मीटर है। तो उसका क्या बताना, आपको क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहले बात आपको पता है परिमाप दे रखा है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, आपको पता है 4a होता है। 4 गुना भुजा होता है, क्या होता है, 4a होता है। ये मान दिया आपको, कितना दिया, 240 दिया। इसका मतलब a बराबर कितना आएगा, 240 बट्टे में 4, 240 बट्टे में 4 यानी कितना आएगा, a बराबर आपका आ गया 60। a बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। 60 यानी मीटर है, तो मीटर में आया, भुजा आपकी 60 मीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और 60 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 60 गुणा 60 आप करके देखोगे कितना आएगा, 3600 आएगा। कितना आएगा, 3600 आएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा 3600 वाला है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो। आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन देता है, परिमाप देके आपको क्षेत्रफल पूछता है या भुजा पूछता है, या क्षेत्रफल देके परिमाप या भुजा पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नोट कर लेना चाहिए, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। चाल आपको किस में बताना है, ऑप्शन आप देखोगे, देखो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। सारे ऑप्शन आप देखोगे तो पता चल गया किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना। पहले बात तो आपको पता है स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय होती है। यानी हम बात करें दूरी बटे समय, दूरी आपको पता है जब खंबे को पार करिए, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई लेंगे 140 बट्टे में क्या लिखेंगे आप, 12 सेकंड लिखेंगे। ये तो आपकी आएगी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आएगी। अब इसको आपको चेंज करना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, जल्दी से बताएगा, 18/5 से गुणा करेंगे। किससे, 18/5 से गुणा करेंगे। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी हल कर लीजिएगा। तो पहले मैं काट देता हूं, ये 6 से काट देते, कितनी बार कटा, 6 से। ये 3 बार कटा 6 से, और ये 2 बार कटा। अब इसको 2 से काट देते, ये कितनी बार कटता है, 70 बार कटा। और अब बात कर लेते हैं, ये कितना है, 70 गुणा में 3 है, ऊपर कितना है, 70 गुणा में 3 बट्टे में कितना है, 5 है। और 5 से काट दो इसको, 14 पॉइंट कितना होता है, 70 होता है। और 14 तिया कितना हो गया, आपको पता है 42। और किलोमीटर प्रति घंटे में आपका जवाब आ गया, यानी आपका जवाब आया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर कौन बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको करना था, गुणा भाग था। और कुछ इस क्वेश्चन में लॉजिक आपको पता ही है, जब पार करे, कोई खंबे को पार करे, कोई भी ऊर्ध्वाधर वस्तु होती है, जैसे सिग्नल हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, उनको पार करे तो ट्रेन की लंबाई क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि एक श्रेणी का क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी, तो आपको पता है 9 में कितना जोड़ा, 9 में 5 जोड़ा, कितना हो गया आपका, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। आगे बात कर लेते हैं, 14 में कितना जोड़ा, 14 में अगले ने 5 जोड़ा, कितना हो गया आपका, 19 हो गया। कितना हो गया, 19। और 19 में अगले ने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, कितना हो गया आपको पता है, 24 हो गया। आगे बात कर लेते हैं, 24 में 5 जोड़ा, किस में 5 जोड़ा, 24 में 5 जोड़ा, कितना हो गया आपको पता है, 29 हो गया। अब इसका मतलब 29 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना आएगा, जल्दी से देख लीजिएगा, 34 आएगा। तो आसान क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, 34 वाला। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको 2 समीकरणें दे रखी है और x और y की वैल्यू आपको पूछी है। तो पहले हम समीकरण को लिख लेते, क्या दिया है, 2y माइनस में कितना है, 4x बराबर कितना दिया आपको, 24 दिया। कितना दिया, 24 दिया। ये हमने लिख दिया। आगे बात कर लेते हैं, आगे आपको क्या दिया है, y प्लस 3x, क्या दिया, y प्लस में 3x
बराबर कितना दिया आपको 7 दिया, कितना दिया 7 दिया। तो एक तो तरीका ऑप्शन उठा के आप कर सकते हो। यदि आप इसको आसान तरीके से करना चाहो तो आपको पता है किसी एक x या y का गुणांक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको पता है यदि हम x का गुणांक सेम करेंगे तो दोनों से गुणा करना पड़ेगा, एक को 3 से और एक को 4 से। जबकि यदि y का गुणांक आप सेम करोगे तो केवल एक को गुणा करना पड़ेगा। यानी हम बात कर लेते हैं ये समीकरण हमने 1 माना, क्या माना था 1 माना, और ये 2 है तो आपको y का गुणांक सेम करना है। इसका मतलब 2 नंबर वाली को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये 2y आया। फिर बात कर लेते 2 से गुणा किया कितना आया, प्लस में 6 कितना 6x, और 2 से गुणा किया कितना 14। यह आपका आ गया, ये मान लेते समीकरण क्या आ गई 3 आ गई। अब यदि आप देखोगे तो आपको पता है समीकरण 1 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे क्योंकि y वाला क्या हो जाएगा विलुप्त हो जाएगा। तो घटाएंगे इसका मतलब चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, माइनस लगा और यहाँ भी क्या लगा माइनस लगा। तो आप कर लीजिएगा जल्दी से। तो आपको पता है ये 2y से 2y क्या हो गया कट गया, और ये -4x और माइनस का 6x कितना हो गया माइनस का 10x हो गया, माइनस का 10x हुआ। और इधर बात कर लेते हैं 24 में से 14 निकाला कितना बचा 10। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। तो -1 कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपके ए में दिखाई दे रहा है। और y की वैल्यू और निकालनी है तो किसी भी समीकरण में x की वैल्यू रख दो और x की वैल्यू रख के आप निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो इस तरह आप निकालोगे। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने। आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 1225 का मतलब हो गया ये 35 का वर्ग है, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आया 35 आया। और 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7 आएगा, और 35/7 आपका जवाब कितना आएगा 5 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एबीसी का अनुपात निकालना है। और एबीसी का अनुपात निकालना मैंने कई बार बता दिया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपको किसका निकालना हो, ए का निकालना हो, इसका मतलब ए वाले के ऊपर क्या रख दो, हाथ रख दो। बच्चे कौन कौन, ये बच्चे देखो कौन, 3 × 4 यानी 12। आगे बात कर लेते हैं, यदि आपको निकालना हो किसका, बी का निकालना, इसका मतलब बी वाले के ऊपर क्या रख दो, हाथ रख दो। बच्चा कौन आपको पता है 2 और 4 बच्चा यानी कितना आया 8 आया, 2 और 4 को गुणा कर दो। और सी वाला निकालना तो सी वाले के ऊपर हाथ रख दो। बाकी बच्चा कौन आपको पता है 2 और 3 बच्चा, इसका मतलब 2 और 3 को गुणा करने पे कितना है 6 आया। अब यदि अनुपात में आपको पता कटते हैं तो हम काट देते हैं, 2 से कट रहे 6, 4 और 3, 6, 4 और 3 आपका क्या आ गया अनुपात आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे देख लीजिएगा, 6, 4 और 3 वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जो क्वेश्चन मैंने काफी बार करवा दिया, क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना आपको दिया है 7/24 है। यदि पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो आपको पता है ये व्युत्क्रमों का योग है। एक संख्या 8 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/8। तो 7/24 में से यदि 1/8 घटाएंगे तो दूसरी संख्या का क्या आएगा व्युत्क्रम आएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आपका कितना है 24 है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है तो आपको पता है 24 आया। 24 ये 7 माइनस में कितना आपको पता है 3, तो 4/24 कितना 4/24 का मतलब 4 से काट दो 1/6, 1/6 मतलब ये क्या आया उस संख्या का व्युत्क्रम आया। तो उस संख्या की बात करें तो कितना होगा 6 होगा। वो संख्या क्या होगी 6 होगी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं सी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया जो कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। कमलेश ने एक बैंक को 6,000 रुपए 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया, 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दिया। ठीक है, ब्याज कौन सा साधारण है। तो 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन काफी सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देंगे। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको क्या देर का है, आपको देर का कितनी राशि लौटानी पड़ेगी ये निकालना है। उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो आपको पता है ब्याज निकाल लेते हैं 6,000 गुणा में क्या रखोगे आप रखोगे 3 गुणा में 12 बट्टे में क्या रखोगे 100 रखोगे। बट्टे में क्या रखोगे 100 रखोगे क्योंकि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 ये होता है आपको पता है। तो बट्टे में क्या रखा 100 रखा। ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने क्या कर दिया काट दिया। अब आपको पता है 0 से 1 लगाई देते हैं। फिर बात कर लेते हैं ये कितना हुआ
6 को 3 से गुणा किया 18 और 18 को 12 से गुणा किया, इसका मतलब कितना आएगा 12 दूनी कितना हो गया 18 दूनी 36, हासिल लगी कितनी 3। और फिर बात कर लेते हैं 18 और 3 कितना हुआ 2160 रुपये आपका क्या आ गया ब्याज आ गया, 2160 रुपये क्या आ गया ब्याज आ गया। इसका मतलब आपको क्या कितना लौटाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको पता है लौटाने की बात करें, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको, जल्दी से निकाल लीजिएगा। देखते हैं काफी सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे, जबकि उनका उत्तर ये गलत है। ये तो केवल आपका ब्याज है, आपको कहना है साधारण ब्याज कितना है, तब आपको बताना पड़ता कितना साधारण ब्याज देना पड़ा। तो आपको क्या दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष के बाद उससे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, यानी साधारण ब्याज देना पड़ा है तो कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। इसका मतलब मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा, यानी 6000 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको पता है 2160 जोड़ना पड़ेगा, कितना 2160 जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा आपका ये 60 एक। फिर बात कर लेते हैं, यानी 8160 रुपए उसको लौटाना पड़ेगा, कितना लौटाना पड़ेगा 8160 रुपए लौटाना पड़ेगा। देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट करना पड़ेगा, डी राइट करना पड़ेगा। ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए, 2160 कर दिया, आपको यहाँ कहता साधारण ब्याज बताओ, तब हम 2160 करते, लेकिन अगले ने कहा कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा 3 साल के बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपके सामने आ गया, क्या दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो 72 गुणा में आपको पता है मीटर पर सेकंड में बदलना है, इसका मतलब 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से काट दो, कितनी बार कटेगा आपको पता है 4 बार कटा, और 4 गुणा में 5 कितना आया 20, ये मीटर पर सेकंड में आपका जवाब आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल 20 वाला बता रहे, ए बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या देखा है 2 की घात 2, 3 की घात 4 और 5 की घात 2। चलिए मैं लिख देता हूँ 2 की घात कितनी दी है ऊपर 2। फिर बात कर लेते हैं 3 की घात कितनी दी आपको 4 दिए, कितनी दिए 4 दिए, और 5 की घात कितनी दी है 2 दिए। अब बात कर लेते हैं नीचे 10 का मतलब क्या हुआ 2 की घात 1 हो गया और 5 की घात कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि 2 गुणा 5 बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं 3 की घात ये कितना हुआ 2 हुआ, 3 की घात ये कितना हुआ 2 हुआ। अब घातें आपको पता है भाग में घटेगी, तो 2 की घात ऊपर 2 है नीचे 1, इसका मतलब 1 2 बचेगा, और 3 की घात ऊपर 4 है और नीचे 2, इसका मतलब 3 की घात 2 बचेगा, और 5 की घात ऊपर 2 है और नीचे 1 है, इसका मतलब 5 बचेगा। अब 5 दूनी कितना हो गया आपको पता है 10 हो गया, तो 1 शून्य लगने वाला है, और 3 की घात 2 9, और कितना शून्य लगेगा 1, यानी 90 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। आपको क्या 26 का क्या बताना है वर्ग बताना है, और 26 का वर्ग आप सबको पता ही होगा 676 होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। एक्स की वैल्यू बतानी, तो आपको पता है मध्य वाले पदों को गुणा कर दो और बाह्य वाले पदों को गुणा कर दो। तो 3 गुणा एक्स क्या हुआ 3x बराबर में 4 गुणा में 6, 4 गुणा में 6, 3 से ये काट दो, कितनी बार कटेगा 2 बार, और 4 दूनी कितना हो गया x बराबर आपका आ गया 8। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 8 वाला बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपके 13 क्वेश्चन राइट हुए तो आपको क्या लिखना है, आपके जल्दी से बताइएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थियों के कितने क्वेश्चन राइट हुए। आपके 13 क्वेश्चन राइट हुए तो 13/15 आप लिखिएगा और कमेंट करके पूरा लिखिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, क्या दिखता है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई, तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी 8 बजे हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, लाइव आना मत भूलिएगा। आज के सेशन में इतना ही समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।